हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जानते ही हैं बेटा, हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली किस में रखा जाता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आप लोगों ने हमारी बॉडी में डाइजेशन देख लिया, सर्कुलेशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, एक्सक्रीशन देख लिया। अब आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। तो होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। हाँ, हम थोड़ा बोरिंग है। मुझे बहुत सारे सजेशंस मिले कि सर आप बहुत एक्टिव हो जाइए, थोड़ा सा हंसी मजाक करके पढ़ाइए। तो आज से आप लोग को हम थोड़ा हंसी मजाक करके भी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं बेटा। जैसे मैंने बताया आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम उन ऑर्गन्स का सिस्टम है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम उन ऑर्गन्स का सिस्टम है जो सांस लेने में मदद करता है। ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम वो ऑर्गन्स का सिस्टम है जो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को बनाता है। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम में डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन क्या है बेटा, हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को लेके जाते हैं। मान लीजिए आपको अपने भाई तक कोई मैसेज पहुंचाना है। आप एक रूम में, भाई आपका दूसरे रूम में। तो आप मम्मी से कहेंगे, आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, भाई बहन में लड़ाई होता है, भाई भाई में लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो आप मम्मी से नहीं कहते, मम्मी मम्मी ये बात भैया से बता दीजिए, मम्मी मम्मी ये बात दीदी से बता दीजिए। तो मम्मी यहाँ पे क्या है, मैसेंजर है। मम्मी आपके मैसेज को भाई बहन के मैसेज तक लेके जा रही है। तो हार्मोन भी मैसेंजर्स होते हैं, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं। ये मैसेज पहुंचाते हैं, बनते कहीं और है ये, लेकिन इफेक्ट अपना किसी दूसरे बॉडी पार्ट पर दिखाते हैं या पूरी पूरी बॉडी में इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन बनता हमारे ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन ग्रोथ पूरी बॉडी की कराता है। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। बाकी देखते हैं, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। अब हार्मोन्स कुछ ग्लैंड्स के द्वारा बनते हैं जिनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने आपको बताया था, हार्मोन्स कुछ ग्लैंड्स के द्वारा बनते हैं, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम एंडोक्राइन ग्लैंड समझने से पहले ये समझेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड समझने से पहले हम समझेंगे ग्लैंड क्या होता है। नाम बड़ा अजीब सा, अरे ग्लैंड, अरे सर ये क्या आ गया, बच्चे कंफ्यूज। आज तक ऑर्गन सुना था, सेल सुना था, टिश्यू सुना था, अब बायो में नया टर्म ग्लैंड। बायो में सर एक से एक टर्म आते हैं और इनको कैसे समझा जाए। तो इनको समझने के लिए बेटा हम नहीं, हम आपको समझाते रहेंगे। आप वीडियो देखिए, आपको पता चलता रहेगा। बायो के एक एक टर्म का मतलब आपको समझ में आएगा। डिपेंड करता है आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए मैंने ऐड कर दिया अपनी वीडियो का, ठीक है। अब ग्लैंड क्या होता है बेटा, तो ग्लैंड देखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स which secrete chemical substances। सेल्स का वह ग्रुप जो केमिकल सब्सटेंसेस को बनाता है। जैसे आप देखते हैं बेटा, लीवर, लीवर एक ग्लैंड है। लीवर बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस, जिसको पित्त रस कहते हैं, जो आपके पित्त में गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। जब पित्त में पथरी होती है तो पित्त काट के निकाल दी जाती है, वो पित्त होता है गॉल ब्लैडर। और वो किस चीज को स्टोर करता है, लीवर के सिक्रीशन को। समझ में आ रहा है। तो लीवर क्या है, ग्लैंड है जो कुछ बना रहा है। अब क्या बना रहा है, कोई केमिकल सब्सटेंस बना रहा है। तो सेल्स का वह ग्रुप जो कोई केमिकल सब्सटेंस बनाता है उसको बोलते हैं ग्लैंड। अब लीवर क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, जो टिश्यू से बना होता है। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से। तो लीवर सेल का ग्रुप ही तो है। तो ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ। तो आपको ग्लैंड की डेफिनेशन समझ में आई होगी।
अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? पहले हम ग्लैंड के टाइप्स देखेंगे बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड आपको तभी समझ में आएगा जब आप ग्लैंड के टाइप देखेंगे। चलो देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में आप मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही पढ़ते हैं। तो ग्लैंड जो होते हैं बेटा ये 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरे का नाम होता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरे का नाम होता है बेटा हेट्रोक्राइन, या इसका दूसरा नाम होता है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड। अब पहले हम ये ग्लैंड के टाइप समझेंगे। ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन। बायो में है ही क्या? बायो में कोई डिफिनेशन पढ़ी, उसके टाइप पढ़ी, और कुछ है ही नहीं। डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं जिसको समझना रहता है। अगर आप वर्ड्स को तोड़ना सीख गए, उसको स्प्लिट करना सीख गए, तब तो आप आसानी से उसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। हम आपको सिखाते हैं। हम जादूगर हैं बेटा, अभी आप देखिए जादू करेंगे। कैसे जादू करेंगे समझते हैं। ठीक है बेटा, एक्स मतलब होता है बाहर। अरे एक्स तो आप समझते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा एक्स क्या होता है ना? जो चला गया वो एक्स। एक्स मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जैसे आप पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो ग्लैंड, वो सेल्स का ग्रुप जो ऐसी चीज बना रहा है जो किसी चीज के बाहर है। अब हम यहाँ पे किसके बाहर मिलेंगे? हम यहाँ पे ब्लड के रेस्पेक्ट मिलेंगे। ब्लड मतलब खून। तो वो ग्लैंड जो अपने केमिकल सब्सटेंस को ब्लड में डालते हैं। अच्छा, एक टर्म मैंने यूज किया था सिक्रीशन, या सिक्रीट करना। सिक्रीट का मतलब होता है रिलीज करना। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिक्रीट का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। सिक्रीट का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज करना। अरे नहीं 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 नहीं, सिक्रीट मतलब सिंथेसाइज नहीं होता है बेटा। सिक्रीट का मतलब होता है सिर्फ निकालना। देखिए बहुत से ग्लैंड होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो अपने हार्मोन्स तो निकालता ही है, साथ साथ हाइपोथैलेमस के भी हार्मोन को रिलीज करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया नहीं, बट फिर भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन को रिलीज कर दिया। तो सिक्रीट मतलब बनाना नहीं होता है, सिक्रीट का मतलब होता है निकालना, रिलीज करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा सिक्रीट और सिंथेसाइज में। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम ब्लड के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो वो ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को ब्लड में पोर करते हैं, ब्लड में डालते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। द ग्लैंड्स विच सीक्रेट देयर केमिकल सब्सटेंस इन ब्लड। जो हार्मोन्स होते हैं बेटा उनको ब्लड में डाला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। तो जो अभी आपने हार्मोन पढ़ा था ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड बनाता है। और जितने भी बॉडी में हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है उन्हीं के सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? अब एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब, एक्स मतलब बाहर, तो वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन ब्लड के बाहर, हमने बोला किसके रिस्पेक्ट में? ब्लड के रिस्पेक्ट में। तो वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन ब्लड के बाहर डालते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशन को ब्लड के बाहर डालते हैं, आउटसाइड द ब्लड, फॉर दियर सिक्रीशन। मतलब जो भी चीज उन्होंने बनाया है या जो भी चीज उनके पास है वो किसमें डालते हैं? ब्लड के बाहर। और ये क्या करते हैं? पोर दियर सिक्रीशन इनसाइड द ब्लड, ये ब्लड के अंदर अपने सिक्रीशन को डालते हैं। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया कि हार्मोन को ब्लड में डाल दिया। अब ये ब्लड से बहता हुआ, भाई ब्लड हमारी पूरी बॉडी में बहता है। भाई ब्लड जो है वो मुसाफिर है, जैसे मुसाफिर कहीं भी चला जाता है। आप वर्ल्ड टूर करने निकले, आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाते हैं। ऐसे ब्लड जब हमारे दिल से निकलता है तो पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड। तो हार्मोन, जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया, अभी खून में आके पूरी बॉडी में जाता है, इसीलिए पूरी बॉडी ग्रो करती है। ये ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ नहीं करा, ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बोन्स के पास जाता है, उनसे कहता है भैया बड़े हो जाओ, आशीर्वाद देता है कि बड़े हो जाओ। ये हाथ पैर आपके बड़े हो जाते हैं।
तो ये हार्मोन्स का काम, ये ब्लड से जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड की चीजें ब्लड से तो जा रही है, तो फिर वो किससे जाती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की चीजें डक्ट से जाती है। किससे जाती है बेटा? डक्ट से जाती है। अब ये डक्ट क्या होता है? अरे आप तो कंफ्यूज हो गए सर, डक्ट बहुत बड़ा वर्ड है, हमने स्कूल में पढ़ा था लेकिन आज तक समझ में नहीं आया डक्ट क्या होता है। आइए समझाते हैं आपको, हम किस लिए हैं। डक्ट मतलब होता है रास्ता। भाई फॉर एग्जाम्पल, आप यहां से अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आप रोड से भी जा सकते हैं, बाई रोड, और आप वाटरवे से भी जा सकते हैं, पानी से भी। आप पानी को खून मान लीजिए और आप सड़क को डक्ट मान लीजिए। जब आप पानी में जाएंगे बेटा, तो आप बहते हुए अमेरिका पहुंच जाएंगे, अगर वो पानी बिल्कुल सीधे अमेरिका में जा रहा है। तो अगर ब्लड में हार्मोन डाल दिया जाता है, तो ब्लड जहां तक जाता है वहां तक हार्मोन पहुंचता है, मतलब पूरी बॉडी तक पहुंचता है, लेकिन अपना इफेक्ट या असर उसी पार्ट पे दिखाता है जहां के लिए वो बना है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी के लिए बना है, इसलिए हर जगह इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन बाकी सारे हार्मोन जो होते हैं वो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन तक ही जाते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब ब्लड में या पानी में जो चीज जाएगा वो खुद ब खुद पहुंच जाएगा, उसको रास्ते की जरूरत नहीं है। हार्मोन ब्लड में, तो ब्लड जहां जाएगा वहां हार्मोन पहुंच जाएगा, उसको रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग बाई रोड जाते हैं, तो दूसरों से पूछते रहते हैं, भैया भैया वो कटी चौराहा कहाँ पड़ेगा, भैया भैया वो बौड़ी गाँव कहाँ पड़ेगा, है ना, एक से एक नाम है, बौड़ी गाँव, भंडारी और पता नहीं क्या क्या क्या। तो आप पूछते हुए जाते हैं ना सारे रास्ते, क्या ऐसे ही वहां गाड़ी लिया और सीखते हुए चले गए? अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, हम लोग तो गूगल मैप का यूज करते हैं। अरे बेटा, गूगल मैप से भी तो हेल्प ले रहे हैं। अरे बुद्धू प्रसाद, कुछ तो समझो। तो आप जब बाई रोड जा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी चीज की हेल्प ले रहे हैं। तो डक्ट क्या है? रास्ता है, रोड है। जब आप किसी रास्ते से, जो ग्लैंड अपना प्रोडक्ट किसी रास्ते पर डालता है, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब ब्लड से बाहर डालेगा किसी रास्ते पर, उस रास्ते को बोलते हैं डक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए, हार्मोन को छोड़ करके हमारी बॉडी में कुछ भी बनता है, वो बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन को कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन को छोड़ करके हमारी बॉडी में जो भी चीजें बनती है उनको कौन बनाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है भाई, दो ही ग्लैंड, इसको भी हम डील करते हैं अभी। दो ही ग्लैंड आपके सामने, कि अगर ये हार्मोन बना रहा है तो बची हुई चीजें एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाएगा। अरे कहते नहीं, हार्मोन का लोचा है, अभी तो ये बच्चा है, अभी बड़ा हो रहा है, हार्मोन्स उसके उछल रहे हैं, तभी इतना गुस्सा आ रहा है। तो सब हमारी बॉडी में सारा काम कौन करा रहा है? हार्मोन ही करा रहा है बेटा। देखिए कितना बड़ा ये दोषी है। इसी की वजह से हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसको मारिए, इसको डांटिए, इसको समझाइए, जो आपके अंदर है ये, इसको समझाना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोल में रहेंगे। इस हार्मोन की ही सारी खेल है, आपकी गलती नहीं। आप जाइए दूसरों का मर्डर करिए और कहिए नहीं नहीं सर वो हार्मोन की गलती थी, फलाना सर ने कहा था। सीधे हमें जेल करवाएंगे आप, है ना। 302 की धारा लगेगी, पता चला वो पूरी जिंदगी जेल में छुड़वा दिया किसी मर्डर करके, तो कहता हार्मोन की गलती, फलाना सर ने कहा था। ठीक है, तो अच्छा बकवास नहीं है, पढ़ाई करते हैं। तो हार्मोन बन गया एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो बची हुई चीजें बन गई एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब हमारी बॉडी में क्या क्या बन रहा है? पसीना बन रहा है, स्वेट, थूक बन रहा है, सलाइवा, ऑयल बन रहा है, ऑयल को सीबम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, और सब कौन बनाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली क्या क्या बनाता है? पसीना बनाता है, स्वेट, ऑयल बनाता है, सलाइवा बनाता है, और एक्सेट्रा, फलाना ढिमकाना बनाता है, एक्सेट्रा मतलब वगैरह वगैरह। अब देखिए बेटा, एक चीज समझिएगा, सलाइवा का हम एग्जांपल लेते हैं। हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया हुआ है, हमारे पास 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। अगर जिन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो मेरी पुरानी लेक्चर को देख लें, वहां से समझ में आ जाएगा। हमारे पास 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मतलब टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। एक पेयर कान के पास, एक पेयर मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में, एक पेयर जबान के नीचे। अब आप सोचिए, हमारे कान के पास सलाइवा को बनाने वाला ग्लैंड है, जिसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब वो कान से सलाइवा बहते हुए हमारे मुंह में आ रहा है। अब भाई यहाँ खून में तो बहते आ नहीं रहे, वो किसी रास्ते से बहते हुए आ रहा है। तो सलाइवा जिस रास्ते से बह के आ रहा है वो है डक्ट। बात सोच रहे मुंह में पाइप पड़ा होगा, किसी ने मुंह में पाइप डाल दिया, उसी पाइप से सलाइवा बहते आ रहा है। नहीं बेटा, गलत बात है। चले मुंह में पाइप डाल के सलाइवा ला रहे हैं, अभी सब ट्राई कर रहे होंगे बच्चे बैठे। आपके बक्कल कैविटी में, माउथ में कुछ डिप्रेशन या गड्ढे हैं, कुछ उभार है। उन्हीं गड्ढे और डिप्रेशन से
आपका सलाइवा बहते हुए आ रहा है, या यूं कहिए आपके मुंह में बक्कल कैविटी में सलाइवा बह रहा है, जिस रास्ते से बह रहा है वो डक्ट है। और रास्ता कोई जरूरी नहीं कि वो पाइप भी पड़ा हो, पता चले ट्रेकिया पड़ा हो या इसोफेगस पड़ा हो, बस कोई भी रास्ता, मतलब सिंपली आपके बक्कल कैविटी में खाली सलाइवा बहते हुए आ गया, तो जिस रास्ते से बहते हुए आ गया उसको क्या बोलते हैं, डक्ट। तो ऐसा नहीं डक्ट मतलब मुंह में पाइप डाले बैठे हुए हैं, पता चले मुंह में पाइप डाली, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक। इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट को यूज करता है बेटा, इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक और नाम होता है डक्ट ग्लैंड। वो ग्लैंड जो अपने केमिकल को डक्ट में डालता है उसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट को यूज नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब जिसमें डक्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आया बच्चों? हाँ बिल्कुल समझ में आया, यस। ऐसे ही रेस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। अब बेटा आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में डिफरेंस समझ में आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीटली बेस्ड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड पे। एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशन को ब्लड में डालता है, एंडो मतलब विद इन, ब्लड के अंदर। और एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है, हार्मोन होता है। कौन से केमिकल बनाता है, हार्मोन। हार्मोन ही हमारी बॉडी में सारा लोचा करवाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ब्लड के बाहर अपने केमिकल को डालता है, किसमें, डक्ट में, रास्ते पर। और इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड। इसके सिक्रीशन हार्मोन को छोड़कर सब कुछ कौन बनाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे स्वेट है, ऑयल है, सल्फर। अब यार यहाँ पे एक नया वर्ड, सब तो बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द लेकर के आते हैं, जैसे लगता है किसी ने बम फेंक दिया और किसी ने मिसाइल चला दी हो। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अरे क्या नाम है सर, बिल्कुल बम छोड़ दिया। तो बेटा यहाँ पे घबराना नहीं है, देखिए नाम से क्लियर है, मिक्स। मिक्स मतलब मिक्सचर, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मिक्सचर। तो वो ग्लैंड जो हार्मोन भी बनाता है और स्वेट, सलाइवा, ऑयल, मतलब जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में हैं उनमें से कई चीजें जब बना रहा, मतलब हार्मोन के साथ साथ और भी चीजें जो ग्लैंड बनाता है उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन में सेम टाइप का कंपोजिशन होगा, हेटेरोजीनियस में डिफरेंट टाइप का कंपोजिशन होगा। वहां पे केमिस्ट्री की वीडियोस हम बाद में डालेंगे, फिलहाल अभी बायो ही पढ़िए, ज़्यादा केमिस्ट्री में भी मत जाइए। जब बायो की सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, जो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, तब हम केमिस्ट्री की वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। और जो टॉपिक्स आप लोग ज़्यादा सजेस्ट करेंगे उसी पे वीडियो बनेगी, चाहे वो बायो हो चाहे केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री दोनों की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है, चाहे वो किस भी क्लास का हो, किस भी कंपटीशन का हो, कोई भी टॉपिक हो। चलिए, तो मिक्स ग्लैंड तो आप समझ गए, जो दोनों का मिक्सचर है। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, तो वो ग्लैंड जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन कौन से, हार्मोन भी बनाता है और बाकी भी कई सारी चीजें बनाता है, उसको बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हमारी पूरी बॉडी में एक ही ग्लैंड है जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, वो है पैंक्रियाज। कौन है बेटा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज याद होगा, स्टमक के नीचे होता है। स्टमक कहाँ होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट साइड पे। डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, क्यों इतना आप लोग परेशान हो रहे हैं, मुंह देखे टमाटर जैसा हो रहा है, सर ये क्या हो गया, तो हाउ वाला क्वेश्चन मार्क बन गया है ना। तो उसको दूर करने के लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम का देखिए पहले मेरा वो लेक्चर, उसके बाद समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका किडनी नहीं होता बेटा, यहाँ पे स्टमक होता है, ठीक है। तो स्टमक के नीचे आपका पैंक्रियाज होता है, और ये हार्मोन भी बनाता है, उसके साथ साथ और भी चीजें बनाता है। क्या बनाता है, पैंक्रियाटिक जूस। डाइजेशन में जाके देखिए क्यों बैठे हुए हैं, पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, ठीक है। साइटोकाइन ग्लैंड क्या है, प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। हार्मोन भी बनाता है और दूसरे सब्सटेंसेस भी बनाता है, या एज वेल एज अदर सब्सटेंसेस। हार्मोन के साथ साथ दूसरी चीजें भी बनाता है। हार्मोन किस में डालेगा, ब्लड में, और दूसरी चीजें डालेगा डक्ट में, रास्ते पर। तो मेरे ख्याल से आपको ग्लैंड समझ में आ गया, एंडोक्राइन सिस्टम समझ में आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन्स का सिस्टम है, इन ऑर्गन्स का सिस्टम है एंडोक्राइन ऑर्गन्स का। भाई ग्लैंड, अभी फिर कंफ्यूज मत होइएगा ग्लैंड और ऑर्गन में। भाई ऑर्गन भी सेल्स का ग्रुप है, ग्लैंड भी सेल्स का ग्रुप है, तो असल में ऑर्गन से ग्लैंड से हटा, बस एक नाम दे दिया यार आपको कंफ्यूज करने के लिए। बायो में कंफ्यूजन के अलावा है ही क्या, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, थिएटर देखिए करके, है ना। तो ग्लैंड भी सेल्स का ग्रुप है और ऑर्गन भी सेल्स का ग्रुप है। एंडोक्राइन सिस्टम उन ऑर्गन्स का सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, हार्मोन।
अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका लोकेशन, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है और कौन कौन से हार्मोन्स को बनाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बोलो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड से। जोर से बोलो, एंडोक्राइन ग्लैंड से। बहुत बोरिंग बच्चे हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। टोटल हमारे हमारी बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बेटा। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा ब्रेन में है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब बिलो, थैलेमस के नीचे पाया जाता है। हमने आपको नर्वस सिस्टम भी पढ़ाया है, आपको मेरी वीडियोज ही नहीं देखे, फिर आपको जब पता ही नहीं हाइपोथैलेमस क्या है। वीडियो देखिए, नर्वस सिस्टम में हमने समझाया हुआ है। आप लोग बैठे खाली वो पबजी खेला करते, वो भी बैन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने फ्री फायर खेलना शुरू किया, वो भी बैन हो गया। तो कितनी खराब किस्मत है आप लोगों की। अब क्या गेम खेले सर? अब दिन भर वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, टिकटॉक भी बंद हो गया। अब दिन भर इंस्टाग्राम स्वाइप करते हैं, एक बार इंस्टाग्राम में चले जाइए फिर तो आपको शहीद हो जाना है। उसके बाद फिर आप निकलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि शहीद होने के लिए बड़े मौके हैं उसके अंदर। तो सबसे पहला जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस ब्रेन में। दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में है। तीसरा आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में है। सबका लोकेशन आपको पता है, नर्वस सिस्टम में पढ़ा है आपने। पीनियल ग्लैंड कॉर्पस कैलोसम के पीछे होता है, हाइपोथैलेमस कॉर्पस कैलोसम के नीचे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड, कहते नहीं थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, वही बात है। लोगों को लगता है कि थायराइड हो गया, असल में थायराइड ग्लैंड पहले से ही होता है। तो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है या उसका नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाती है, इसलिए कहते हैं थायराइड हो गया। जैसे हमारे टॉन्सिल हमारे पास पहले से ही होती है लोग, और बस ये है कि जब बीमारी होती है तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, लोग कहते हैं टॉन्सिल हो गया। कौन समझाए लोग को? आप लोग जाइए समझाइए। हमने आपको समझा दिया, आप तो दूसरों की मदद करिए। बच्चे कुछ समझते ही नहीं है। थायराइड के बाद बेटा पैराथायराइड ग्लैंड। पैरा का मतलब होता है साथ साथ, बिसाइड्स। तो थायराइड ग्लैंड के साथ ही कौन होते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद अगला ग्लैंड है बेटा थाइमस। थाइमस आपके अपर चेस्ट एरिया में, चेस्ट में ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद आता है बेटा पैंक्रियास, ये आपके स्टमक के नीचे होता है। फिर एड्रिनल ग्लैंड, एड का मतलब होता है एडजेसेंट, रीनल मतलब किडनी, एड का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट, रीनल मतलब किडनी। तो वो ग्लैंड किडनी के बगल में, एडजेसेंट मतलब बगल में, उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और लास्ट होता है गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं? हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस मेल में होता है जो स्पर्म बनाता है, ओवरी फीमेल में होता है जो एग बनाता है। ये भी क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये स्पर्म और एग बनाने के साथ साथ हार्मोन भी बनाते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी में 9 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 9 मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिनसे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं, जिंदा है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में, कहाँ पर? कॉर्पस कैलोसम के नीचे। कॉर्पस कैलोसम क्या है आप मेरे नर्वस सिस्टम में जाके देख लीजिए, बार बार मत बिल्कुल बनाइए आपको। हाँ, इतना पढ़िए बहुत है, बोर हो जाएंगे नहीं तो। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? वो देखिए, कॉर्पस कैलोसम के नीचे हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड फिर कहाँ पर है? बताइए सर, बताइए बताइए। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेटा कॉर्पस कैलोसम के पीछे है। हाइपोथैलेमस कॉर्पस कैलोसम के नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड सॉरी हाइपोथैलेमस कॉर्पस कैलोसम के नीचे और पीनियल ग्लैंड कॉर्पस कैलोसम के पीछे है। समझ में आया बेटा? तो हाइपोथैलेमस कॉर्पस कैलोसम के नीचे, पीनियल ग्लैंड कॉर्पस कैलोसम के पीछे, नीचे पीछे नीचे पीछे, ये चल रहा है जैसे। और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे। उसके बाद थायराइड ग्लैंड आपके नेक में होगा, पैराथायराइड से जुड़ा होगा। थाइमस आपके चेस्ट में होगा, चेस्ट के थोड़ा ऊपर, अपर चेस्ट एरिया में। उसके बाद पैंक्रियास स्टमक के नीचे होगा। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होगा, टॉप पर। और गोनैड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल में। टेस्टिस स्पर्म बनाता है, ओवरी एग बनाता है, उसके साथ साथ ये लोग हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है?
अब इनके कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, अगर हमने आधी की वीडियो में बना दिया ना तो आपका सर जो है बस्ट कर जाएगा, धुआं फेंकेगा। टॉम एंड जेरी देखा होगा कि पूरा ऊपर का टोपी ही उड़ जाए, बिल्कुल आपका हेड ही उड़ जाए, वाला हाल होगा। आज इतना ही रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनके हार्मोन बताएंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, इंटरेस्ट भी जगा रहे और चीज़ें याद भी हो जाए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दूसरों की मदद करिए। ओके, थैंक यू।